आज सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव में आपको बताऊंगा 48 ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं सैफ क्लास और मैं आपका दोस्त सैफ अली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपका A to Z जिस तरह लिखी हुई है सेट में आपका, उसी तरह सेम टू सेम पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आप सारा कंडीशन पढ़ लेना वीडियो को रोककर। चलिए हम ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्की होगा। 2 में है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है मेज़नी, काबूर ने या गैरिबाल्डी या बिस्मार्क ने। तो इसका जवाब होगा मेज़नी। तीसरा सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी है ऑप्शन ए। दूसरा है आपका ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी है 8 मई और ऑप्शन डी है आपका 8 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च आपको ये आंसर देना है। और अगला ऑप्शन आपका है सवाल है अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन ए है टॉस्टकी ने, ऑप्शन बी है स्टालिन ने, ऑप्शन सी है लेनिन ने या ऑप्शन डी है केरेंसी ने। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेनिन ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा 5 है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए आपका है 1964 में या 1985 में या 1990 में या 1991 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991 में। अगला सवाल है आपका सवाल है अंकोर वाट का मंदिर हिंदुत्व देवता का मंदिर है, कौन सा देवता का? विष्णु देवता या फिर आपका शिव या ब्राह्मण या फिर इंद्र देवता। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु देवता। चलिए प्रश्न 7 देख लेते हैं। प्रश्न 7 में क्या आपका है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी महात्मा गांधी को गांधी का नाम पहले महात्मा गांधी नहीं था, गांधी था। तो बताइए महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आप इसका राइट आंसर क्या देंगे? इसका जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था क्या महात्मा। अगला है सवाल आपका 8 पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? आप देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को। अगला है आपका हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसका मतलब ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन ए महानदी पर। आपका 10वां सवाल है गुरु गोविंद सिंह की जन्म किस नगर में हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना नगर में। कहाँ पर हुई थी? पटना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 11 में है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी अमेरिका को निर्यात करती है। चलिए देखते हैं 12 रूसों किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस देश का। 13 आपका है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, यानी जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं? पेट्रोल, कोयला या जल या लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, क्योंकि आप लोग पेट्रोल, कोयला, डीजल और जल को दोबारा यूज नहीं कर सकते, जबकि लौह अयस्क को बार बार कर सकते हैं। 14 नंबर सवाल आपका आजमगढ़ तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला आपका तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में या महाराष्ट्र या तमिलनाडु या आपका है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला देखते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम या फिर मॉस्को या पेरिस या न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का आपको डी, यानी रियो डी जनेरियो में। अगला सवाल 18 है भारत में कोयला का सर्वप्रथम जो होता है सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, जहाँ कोयला उत्पन्न होता है। अगला आपका है भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल या बिहार या उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका आप जवाब देंगे पश्चिम बंगाल। अगला है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले
तो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर 1923 में सबसे पहले रेडियो प्रसारण शुरू हुई थी। अगला है भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1966 से स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति। अगला सवाल है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होगा? तो इसका आप जवाब देंगे डायरेक्टली, क्या देंगे इसका जवाब? आप देंगे कपास, क्योंकि सूती का सबसे पहले जो होता है आपका माल कपास बनता है और कपास से ही फैक्ट्री में आता है, फिर कपड़ा बनता है। अगला सवाल है रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। 24 नंबर सवाल है उर्वरक कारखाना अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोनी। अगला रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर ने। इसने मार्टिन लूथर ने। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसका आंसर बोलेंगे 26 का बी, सांप्रदायिक। क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न 27 में। प्रश्न 27 क्या कहता है? प्रश्न 27 कहता है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1990। अगला सवाल है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1946 में। अगला है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, यानी तेलंगाना राज्य कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। अगला सवाल है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी मतलब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का आप देंगे ए, गुजरात, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लिखेंगे उत्तराखंड। अगला सवाल लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को नहीं, ना ही धार्मिक दल को, राजनीतिक दल को। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो यहाँ बताना है इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसका ऑप्शन सी को, यानी हमारे यहाँ पर बोला गया है कि कौन राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी। अगला है भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 33 का ए, जातिवाद, क्यों यहाँ जातिवाद ज़्यादा हो जाता है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा बनाया गया शासन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लिंकन ने। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो आप यहाँ कहेंगे 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यानी पंचायती राज होगा। अगला सवाल है भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में जो होता है योजना आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 से पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुई थी। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवहर, इस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्राउनथर। अगला सवाल है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार, रुपया, यूरो या टाका? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा टाका, क्योंकि बांग्लादेश में रुपया हम लोग जहाँ बोलते हैं मुद्रा का नाम, वहाँ टाका बोलता है। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरह आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें।